हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था स्तुत्य का विलोम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, निंद्य। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है विहित शब्द का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है सहित, दूसरा ऑप्शन है निषिद्ध, तीसरा ऑप्शन है विपन्न, चौथा ऑप्शन है मिलित। ठीक है। तो विहित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निषिद्ध। क्या होता है? निषिद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है मुख शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है वाचाल, दूसरा ऑप्शन है मृदुल, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमुख, चौथा ऑप्शन है विशिष्ट। तो मुख का जो विलोम होता है वो होता है आपका वाचाल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला प्रश्न है जय का विलोमार्थी है। पहला ऑप्शन है अजय, दूसरा ऑप्शन है पराजय, तीसरा ऑप्शन है विजय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जय है इसका विलोम होता है आपका पराजय। जय का क्या विलोम होता है? पराजय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है विस्तृत शब्द का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है विस्तार, दूसरा ऑप्शन है उथला, तीसरा ऑप्शन है गहरा, चौथा ऑप्शन है संक्षिप्त। तो विस्तृत शब्द का विलोम क्या होता है? तो वो होता है आपका संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा, संक्षिप्त। अगला प्रश्न है संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है युक्त, दूसरा ऑप्शन है वियुक्त, तीसरा ऑप्शन है नरुक्त, चौथा ऑप्शन है अमुक्त। तो जो संयुक्त है इस शब्द का विलोम होता है आपका वियुक्त। क्या होता है? वियुक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ठीक है। पहला ऑप्शन है पौर्वात्य, दूसरा ऑप्शन है पूर्वात्य, तीसरा ऑप्शन है पौर्वात्य, चौथा ऑप्शन है पूर्वात्य। तो जो पाश्चात्य है इसका विलोम होता है आपका पौर्वात्य। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है वैराग्य, दूसरा ऑप्शन है विराग, तीसरा ऑप्शन है सविज्ञ, चौथा ऑप्शन है जिज्ञासु। तो जो अनुराग है इसका विलोम होता है आपका वीराग। अनुराग का विलोम क्या होता है? वीराग। तो अब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है दुर्योग का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है योग, दूसरा ऑप्शन है संयोग, तीसरा ऑप्शन है सुयोग्य, चौथा ऑप्शन है सुयोग। तो जो दुर्योग है इसका विलोम होता है आपका सुयोग। क्या होता है? सुयोग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मंथर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है क्षिप्र, दूसरा ऑप्शन है अज्ञ, तीसरा ऑप्शन है सौम्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मंथर है इसका विलोम होता है आपका क्षिप्र। क्या होता है? क्षिप्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है आदि शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रारंभ, दूसरा ऑप्शन है गद्य, तीसरा ऑप्शन है अंत, चौथा ऑप्शन है पश्च। तो जो आदि है इसका विलोम होता है आपका अंत। आदि का अंत विलोम शब्द होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है। पहला ऑप्शन है प्रारंभ, दूसरा ऑप्शन है इति, तीसरा ऑप्शन है अधिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्थ है इसका विलोम होता है आपका इति। क्या होता है? इति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है अवज्ञा का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनुपालन, दूसरा ऑप्शन है अनुज्ञा, तीसरा ऑप्शन है अनुमति, चौथा ऑप्शन है अवरोध। तो अवज्ञा का जो विलोम होता है वो होता है आपका अनुपालन करना। ठीक है। अनुपालन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है सार्थक का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है असार्थक, दूसरा ऑप्शन है निरर्थक, तीसरा ऑप्शन है अर्थहीन, चौथा ऑप्शन है प्रासंगिक। तो जो सार्थक है इसका विलोम होता है आपका निरर्थक। निरर्थक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है म्लान, दूसरा ऑप्शन है करुणा, तीसरा ऑप्शन है शोक, चौथा ऑप्शन है विशाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल का होता है विलोम तो वो होता है म्लान होता है। क्या होता है? म्लान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
पहला होगा। अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्षुद्र, दूसरा ऑप्शन है अनुचित, तीसरा ऑप्शन है अल्प, चौथा ऑप्शन है नगण्य। तो जो महान है इसका विलोम होता है आपका क्षुद्र होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वृद्धि का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है ह्रास, दूसरा ऑप्शन है जवानी, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठता, चौथा ऑप्शन है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।